Good morning to all of you. So, dear students, I hope you all are fine and you may have given your exams very nicely, and that's why we hope for the good result. So, in this video lecture, we are going to understand about informal letters. So, first of all, we will understand what is a letter, then we will understand what are the informal letters. So, first of all, let's understand what is a letter. A letter is a written message that can be handwritten or printed on paper. जो लेटर होता है वो एक रिटन मैसेज होता है, इसको हाथ से लिखा जाता है और प्रिंट भी किया जाता है किसी पेपर पर. इट इज़ यूजली सेंट टू द रेसिपिएंट वाया मेल और पोस्ट. इसको मेल और पोस्ट के द्वारा भेजा जाता है. टाइप्स ऑफ लेटर्स. लेटर्स के टाइप कितने होते हैं? देयर आर टू टाइप्स ऑफ लेटर्स, फॉर्मल लेटर्स एंड इनफॉर्मल लेटर्स. दो तरह के लेटर्स होते हैं, एक होते हैं फॉर्मल और एक होते हैं इनफॉर्मल. द फॉर्मल लेटर इज रिटन फॉर बिजनेस और प्रोफेशनल पर्पस विद अ स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट इन द माइंड. जो फॉर्मल लेटर्स होते हैं वो बिजनेस पर्पस के लिए और प्रोफेशनल पर्पस के लिए लिखे जाते हैं और उसमें एक स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट होता है, एक स्पेसिफिक उद्देश्य होता है. इट यूजेस सिंपल लैंग्वेज दैट कैन बी ईजी टू रीड एंड इंटरप्रेट. इसके अंदर जो लैंग्वेज यूज़ की जाती है बहुत सिंपल सी लैंग्वेज होती है ताकि वो आसानी से पढ़े जा सकें और उनको आसानी से हम एक्सप्लेन कर सकें. ऑन द कॉन्ट्रेरी, इसके बिल्कुल विपरीत, इनफॉर्मल लेटर्स आर रिटन टू द फ्रेंड्स एंड रिलेटिव फॉर पर्सनल कम्युनिकेशन एंड यूजेस अ कैजुअल और एन इमोशनल टोन. जो इनफॉर्मल लेटर्स होते हैं वो फ्रेंड्स को, रिलेटिव को लिखे जाते हैं. उनकी जो टोन होती है, लिखने का स्टाइल होता है, बिल्कुल कैजुअल और इमोशंस वाला होता है क्योंकि वो पर्सनल कम्युनिकेशन के लिए लिखे जाते हैं. कुछ डिफरेंसेस हैं वो हमने समझने हैं. फॉर्मल लेटर्स, लेटर टू द एडिटर ऑफ अ न्यूज़पेपर. ऐसे लेटर जो न्यूज़पेपर के एडिटर को लिखे जाते हैं वो फॉर्मल लेटर की कैटेगरी में आते हैं. लेटर टू द बिजनेस फर्म्स, लेटर टू द गवर्नमेंट ऑफिशियल्स, लेटर टू द प्रिंसिपल. ये सारे लेटर्स फॉर्मल लेटर्स की कैटेगरी में आते हैं. अब बात करते हैं इनफॉर्मल लेटर्स किसको लिखे जाते हैं. लेटर टू पेरेंट्स. ऐसे लेटर जो पेरेंट्स को लिखे जाते हैं वो इनफॉर्मल लेटर्स होते हैं. लेटर टू रिलेटिव्स. ऐसे लेटर जो रिलेटिव को लिखे जाते हैं वो भी हमारे इनफॉर्मल लेटर्स होते हैं. लेटर टू फ्रेंड्स, और जो फ्रेंड्स को लिखे जाते हैं वो लेटर्स भी हमारे इनफॉर्मल लेटर्स होते हैं. राइट. नाउ वी हैव टू अंडरस्टैंड फॉर्मेट ऑफ इनफॉर्मल लेटर्स. हमें यहाँ पे समझना है कि इनफॉर्मल लेटर का जो फॉर्मेट होता है वो कैसा होता है. सो बेसिकली वी हैव टू मेंशन 6 थिंग्स इन दिस. फर्स्ट इज राइटर्स एड्रेस. सबसे पहले हमने लिखने वाले का एड्रेस लिखना होता है, यानी कि आप लेटर लिख रहे हो तो सबसे पहले आपने अपना एड्रेस लिखना है. लाइक आई हैव रिटन एन एग्जाम्पल, हाउस नंबर XYZ, रेलवे रोड, घरोंडा. देन आफ्टर दैट यू हैव टू स्किप वन लाइन. उसके बाद आपको एक लाइन छोड़नी होती है. फिर आपने डेट लिखनी है. डेट कैसे लिखनी है? जून 8, 2020. ऐसे भी लिख सकते हो और आप ऐसे भी लिख सकते हो, 8 जून 2020. उसके बाद सैल्यूटेशन लिखना होता है. माय डियर अंकल, माय डियर फादर, माय डियर लगाकर जिसको भी आप लेटर लिख रहे हो उसका जो रिलेशन है वो लिखना है. माय डियर सिस्टर, माय डियर ब्रदर, माय डियर मदर. सो इस तरह आप लिख सकते हो. आफ्टर दैट ऑन फोर्थ नंबर यू हैव टू मेंशन बॉडी. बॉडी मीन्स लाइक जो हमारा टॉपिक है, जो हमारा कंटेंट है, जिसके रिगार्डिंग वो लेटर है, वो लेटर का कंटेंट, लेटर की बॉडी हमने यहाँ लिखनी है. नेक्स्ट ऑन द फिफ्थ नंबर, सब्सक्रिप्शन यू हैव टू मेंशन हेयर. लाइक यूअर इफेक्शनेटली और यूअर सिंसियरली. आप दोनों में से कोई भी वर्ड यूज़ कर सकते हो, इफेक्शनेटली भी और सिंसियरली भी. एंड देन आफ्टर दैट यू हैव टू मेंशन हेयर योर सिग्नेचर. उसके बाद आपने अपने सिग्नेचर लिख करने हैं. राइट. तो एग्जाम्पल से हम समझ लेते हैं कि किस तरह हमने एक इनफॉर्मल लेटर लिखना होता है. राइट अ लेटर टू योर अंकल थैंकिंग हिम फॉर द लवली बर्थडे गिफ्ट ही हैज़ सेंट फॉर यू. आपने अपने अंकल को एक लेटर लिखना है जिसमें आपने अपने अंकल को आपने थैंक बोलना है क्योंकि उसने आपको आपके बर्थडे पे एक बहुत ही अच्छा सा बर्थडे गिफ्ट दिया उसके रिगार्डिंग. So first of all you have to mention your address, like
102 Defense Colony, New Delhi. After that, we have to leave one line, then we have to mention the date of that day. Then we have to leave one line, then we have to mention the salutation. Then again we have to leave one line, then we have to write the body of the letter. Now let's understand this. I thank you very much for your letter. मैं आपके लेटर के लिए आपको थैंक यू बोलता हूँ. एंड द ब्यूटीफुल प्रेजेंट यू सेंट फॉर मी ऑन माई बर्थडे. और जो आपने ब्यूटीफुल प्रेजेंट दी है मेरे बर्थडे पर, उसके लिए भी मैं आपको थैंक यू बोलता हूँ. दिस इज़ अ ड्रीम प्रेजेंट. तो ये जो प्रेजेंट आपने दिया मुझे, गिफ्ट आपने जो दिया मुझे, वो मेरा एक ड्रीम प्रेजेंट था. इट इज़ वेरी थॉटफुल ऑफ यू टू सेंड इट टू मी. और मुझे लगता है कि ये आपके लिए बहुत ही थॉटफुल होगा, बहुत ही आपने विचार किया होगा इस तरह का गिफ्ट मुझे देने के लिए. आर्ट बुक्स, यानी कि आपने आर्ट बुक्स दी है मुझे, सच हाई क्वालिटी ब्रशेस, और उसके साथ साथ आपने बहुत ही अच्छी क्वालिटी के ब्रशेस भी दिए हैं, एंड कलर्स भी दिए हैं, एंड मिक्स पैलेट, और उनको जो कलर्स को मिक्स करने के लिए जो एक बोर्ड होता है उसको पैलेट बोलते हैं, वो भी दिया है. एंड ए सेट ऑफ बुक्स टू गाइड, और कुछ बुक्स भी दिए हैं मुझे गाइड करने के लिए. वाओ, व्हाट मोर कुड आई आस्क फॉर टू फ्लेम माई पैशन फॉर पेंटिंग. और फिर आप कह रहे हो, यानी कि जो लिखने वाला कह रहा है कि इससे ज़्यादा मैं तो आपसे क्या मांग सकता हूँ, आपसे क्या मांग सकता था अपने जो पैशन को, जो मेरा पैशन है पेंटिंग करने का, उसको फ्लेम करने के लिए, उसको और बढ़ाने के लिए. अंकल, आई रियली वंडर हु टोल्ड यू अबाउट माई इंटरेस्ट इन पेंटिंग. फिर राइटर कहता है कि मैं इस बात से वंडर हूँ, आश्चर्यचकित हूँ कि किसने आपको मेरे पेंटिंग वाले इंटरेस्ट के बारे में बताया. आई ऑलवेज थॉट, मैंने हमेशा सोचा था, दिस वॉज ए सीक्रेट नोन ओनली टू माई सेल्फ. ये एक सीक्रेट है सिर्फ मेरे लिए, सिर्फ मुझे इसके बारे में पता है. टू मी यूर एक्शन इज़ नो लेस देन अ डिवाइन ब्लेसिंग. तुमने काम किया है, मुझे इतना अच्छा लेटर लिखा है और मुझे इतना अच्छा बर्थडे गिफ्ट दिया है, प्रेजेंट दिया है, वो किसी डिवाइन ब्लेसिंग से कम नहीं है, ईश्वरीय जो हम बोल सकते हैं कि आशीर्वाद से कम नहीं है. आई एम कॉन्फिडेंट, मैं इस बात में पूरा कॉन्फिडेंट हूँ. आई शैल बी रेडी विद सम गुड पेंटिंग्स, मैं कुछ गुड पेंटिंग्स रेडी कर दूँगा. व्हेन यू विजिट अस नेक्स्ट, जब तुम नेक्स्ट टाइम हमसे मिलने आओगे, यहाँ पर आओगे, तो मेरे पास कुछ अच्छी सी पेंटिंग्स होंगी. कन्वे माई सिंसियरेस्ट रिगार्ड्स टू द आंटी सॉरी. तो मेरी जो सिंसियरेस्ट, मेरी जो सच्ची रिगार्ड्स हैं, शुभकामनाएं हैं, वो मेरी आंटी तक पहुंचा देना. यूअर एफेक्शनेटली पीयूष कुमार. आपने उसके बाद अपना नाम लिखना है, राइट. सो इन दिस वे यू हैव टू राइट एन इनफॉर्मल लेटर. विद वन मोर एग्जाम्पल वी विल अंडरस्टैंड. राइट अ लेटर टू योर फ्रेंड इन्वाइटिंग हिम टू योर बर्थडे पार्टी. अपने फ्रेंड को एक लेटर लिखना है जिसमें आपने अपने फ्रेंड को अपनी बर्थडे पार्टी पे इनवाइट करना है. फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल राइट योर एड्रेस लाइक 102 पार्क स्ट्रीट, कोलकाता, जुलाई 27, 2020. माई डियर शुभम, इट हैज़ बीन अ लॉन्ग टाइम, बहुत समय हो गया है, सिंस आई हर्ड फ्रॉम यू, जब से मैंने तुम्हें देखा है, यानी कि तुम्हें देखे हुए बहुत टाइम हो गया. आई होप यू आर इन अ गुड हेल्थ, मुझे पूरी आशा है कि तुम बिल्कुल ठीक हो. आई हैव डिसाइडेड टू सेलिब्रेट माई 20th बर्थडे, मैंने डिसाइड किया है कि मैं अपना 20th बर्थडे सेलिब्रेट करूँगा. इट विल गिव मी ग्रेट प्लेजर इफ़ यू कम फॉर माई बर्थडे सेलिब्रेशंस ऑन संडे अगस्त 3, 2020. वो कहते हैं कि अगर आप मेरे बर्थडे सेलिब्रेशन पे आओगे तो मेरे लिए बहुत ही आनंददायक होगा, मुझे बहुत ही प्लेजर मिलेगा. द पार्टी विल बी हेल्ड बिटवीन 5 PM एंड 7 PM. जो पार्टी होगी वो शाम के 5 बजे से 7 बजे तक होगी. आई हैव अरेंज्ड फॉर अ पपेट शो, मैंने इस पार्टी में एक पपेट शो, कठपुतली का शो भी अरेंज किया है. एंड अ फ्यू वेरी इंटरेस्टिंग गेम्स, और कुछ बहुत ही इंटरेस्टिंग से गेम्स भी अरेंज किए. आई एम श्योर यू विल रियली इंजॉय द पार्टी, मैं इस बात से पूरा श्योर हूँ कि तुम इस पार्टी को बहुत इंजॉय करोगे. आई हैव इन्वाइटेड ऑल आवर फ्रेंड्स, मैंने हमारे सभी फ्रेंड्स को इनवाइट किए. सो इट विल बी अ गुड अपॉर्चुनिटी टू मीट ऑल ऑफ देम टुगेदर,
तो हमारे लिए एक बहुत ही अच्छा अवसर होगा उन सभी से मिलने के लिए, और तुम्हारे लिए भी बहुत अच्छा अवसर होगा उन सभी फ्रेंड से मिलने के लिए। काइंडली राइट टू मी अबाउट योर प्रोग्राम, प्लीज़ मुझे अपने प्रोग्राम के बारे में लिखना। यूअर्स सिंसियरली प्रशांत। राइट, सो इन दिस वे वी हैव टू फिनिश आवर लेटर। So dear students, here I am giving you 4 letters. You have to do the practice of these 4 letters in your practice notebook or in your rough notebook. Very soon I will send you the answers. Then you have to match the answers, and then you have to write the answers in your fair notebook. So first letter is that write a letter to your uncle thanking him for the set of interesting story books he has sent you. आपने अपने अंकल को एक लेटर लिखना है जिसमें आपने उनका थैंक बोलना है क्योंकि उन्होंने आपके लिए एक सेट भेजा है इंटरेस्टिंग स्टोरी बुक्स का। सेकंड लेटर इज दैट राइट ए लेटर टू योर फ्रेंड नरेटिंग सम इंटरेस्टिंग इंसिडेंट इन विच यू वर इन्वॉल्व। आपने अपने फ्रेंड को एक लेटर लिखना है जिसमें आपने नरेट करना है, बताना है कुछ इंटरेस्टिंग इंसिडेंट्स हुए जिसमें आप इन्वॉल्व थे, उनके बारे में आपने बताना है। थर्ड, write a letter to your sister describing a function which was recently organized in your hostel। आपने अपनी सिस्टर को एक लेटर लिखना है जिसमें जो फंक्शन रिसेंटली आपके हॉस्टल में ऑर्गेनाइज हुआ उसके बारे में आपने उसको बताना है। फोर्थ, राइट ए लेटर टू योर फ्रेंड डिस्क्राइबिंग योर परफॉर्मेंस इन एन इंटर स्कूल डिबेट। आपका इंटर स्कूल डिबेट कॉम्पिटिशन हुआ, उसमें आपकी जो परफॉर्मेंस रही आपने उसको डिस्क्राइब करना है, अपने फ्रेंड को लेटर लिखना है। सो दीज 4 लेटर्स यू हैव टू डू प्रैक्टिस इन योर रफ नोटबुक और इन योर प्रैक्टिस नोटबुक। सो वी विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो लेक्चर। टिल देन सी यू, बाय बाय।